पृथला विधानसभा के गांव मोहना में कट की मंजूरी मिलने से किसानों में खुशी की लहर दौड़ गई। नेता लोगों का आना जाना लगा रहा। मोहना में कट देने के बाद किसानों ने मिठाई बांटकर खुशी का इजहार किया और कहा कि किसानों की मेहनत रंग लाई है। यहीं पहुंचे निर्दलीय प्रत्याशी दीपक डागर ने कहा कि किसानों की मेहनत का फल उन्हें मिल गया है। दीपक ने कहा कि जब समय आता है तो उसी समय काम होता है। यहीं पर उन्होंने कहा कि माननीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने पहले ही कहा था कि मोहना में कट ज़रूर बनेगा। उन्होंने अपना वादा पूरा किया, जिसके लिए उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और यही उन्होंने कहा कि किसानों ने गर्मी सर्दी वर्षा को नहीं देखा, जबकि सारे पर्व धरने पर ही मनाए। किसानों ने कहा कि छत्तीस बिरादरी के लोगों की जीत है, ये ना किसी नेता की बदौलत है। डागर जी से बात करते हैं। डागर जी नमस्कार। आज ही धरने को चलते हुए 1 साल से ऊपर हो चुका, 375-376 दिन है और यहाँ पर बैठे हुए किसानों को चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ी हुई है और कट मंजूर हो चुका है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये किसानों की जीत है। इन्होंने इतनी मेहनत की, गर्मी धूप सर्दियों में बैठे और जो इनकी मेहनत वो सफल हुई और माननीय केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने इनका दुख समझा और एक कट मंजूर कराया। उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ आपके माध्यम से। डॉक्टर साहब, केंद्रीय मंत्री जी बोल रहे हैं कि ये दिवाली का तोहफा है, आप इसे तोहफा समझेंगे या किसानों के सामने सरकार झुकी है? देखो, इसमें झुकने का और उसमें कोई मतलब ही नहीं है। जिस चीज़ का समय जब आता है जब ही हो पाता है। ये मंत्री जी ने पहले से ही प्रयास थे और अब उन्होंने ये काम कर दिया है। अगर मंत्री जी को तोहफा देना था तो पिछली दिवाली यहीं पर मनी थी, पिछली दिवाली में तोहफा देती होती। भाई ये चीज़ का जब समय आता है ना जब ही होता है। लगभग 1 वर्ष से ज़्यादा किसान बैठे थे धरना प्रदर्शन और आप लोग निरंतर उनके बीच में रहे, इनकी मांग को हर स्तर पर उठाने का आपने कोशिश की, लेकिन आज वो मौका आ गया कि जब कट को मंजूरी मिल गई, सीएम साहब ने घोषणा कर दी, कृष्णपाल जी ने कर दी। क्या कहेंगे आप बीच में दोबारा पहुँचे हैं? भाई देखो, सबसे पहले तो मैं अपने जो हमारे किसान भाई बैठे हैं, हमारे बुजुर्ग बैठे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। सुना है आपका कट मंजूर हो चुका है और यहाँ धरने पर बैठे हुए किसानों के चेहरों पर हंसी दिखाई दे रही है और खुशी का माहौल है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखो भटनागर जी, 375 दिन की जो तपस्या करी है हमारे मोहना गांव के और आसपास के लोगों ने, वो जो है उसके सामने झुक के बीजेपी सरकार ने ये काम करवाया है। तो दिवाली से पहले एक अच्छा तोहफा मिला है गांव वालों को, आसपास के क्षेत्र वालों को। एक मिनट, आप इसको तोहफा कहेंगे या किसानों के सामने सरकार झुकी है? भाई ये तो सबको सब जानते हैं, जग जाहिर है। हम लोग जब 375 दिन बैठे हैं तो ये तो जो सरकार है झुकी है लोगों के सामने। लोकसभा में हमने हराया था, विधानसभा में हराया था, अब उसके बाद सोच समझ के उसके बाद इन्होंने हमें जो है उतार चढ़ाव दिया है। आगे की क्या रणनीति है? देखो 375 दिन जो हमारे यहाँ पे किसान मजदूर भाई बैठे हैं, भूखे प्यासे सारे मौसम में बैठे हैं वो लोग, उनका हम लोग धन्यवाद करेंगे। पूरा साथ में धन्यवाद उनका होगा जिस भाई ने जो भी योगदान दिया है, क्योंकि 375 दिन बैठना ऐसे ही आसान नहीं था। बहुत मोटे पैसे लगे हैं, बहुत योगदान दिया है और यहाँ के भाइयों ने बहुत सहयोग दिया है हमें, हम उनका धन्यवाद करेंगे। उनके साथ साथ कृष्णपाल गुर्जर जी की हमने शव यात्रा निकाली थी, उनके मुर्दाबाद के नारे लगाए थे, उनको काले झंडे दिखाए थे, उसके बावजूद भी वो हमारा उतार चढ़ाव लेके आए, हम उनका भी धन्यवाद करेंगे। आप ये कट दिलाने में किसको श्रेय जाता है, क्योंकि हर नेता अपने अपने नंबर बनाने में लगे हुए हैं, आप क्या कहेंगे? देखो, अगर ये कट वैसे ही देना होता तो 15 अक्टूबर 2023 को हमें यहाँ की सरदारी को, आसपास के भाईचारे को, लोगों को धरने पे बैठने की जरूरत नहीं होती। ये तो जो यहाँ की तपस्या की है हमारे किसान मजदूर भाइयों ने मिलकर 375 दिन जो भूखे प्यासे बैठे हैं सारे मौसम में, तो पूरा श्रेय यहाँ पे बैठने वाले एक एक आदमी को और उस आदमी को जिसने भी यहाँ सहयोग किया है उसको जाता है।